Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. And you have enjoyed your holidays also. Now, after a long time, it's a time to start our study. So, today we will start our very first chapter of Geography, India's Size and Location. As we all know that India is one of the oldest civilization in this world. And now it has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economical development. प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता है और आज अगर हम देखें तो भारत ने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिकी का क्षेत्र हो या तकनीकी का क्षेत्र हो या अर्थव्यवस्था का, हम जहाँ भी देखेंगे हम देखेंगे कि भारत ने बहुत उन्नति की है। ये जो अपना सबसे पहला चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन की और साइज़ की। तो जब भी हम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के, किसी भी सिटी के लोकेशन की या साइज़ की बात करते हैं तो उसके लिए दो शब्द या कह सकते हैं कि दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। किसी भी कंट्री का या स्टेट का या सिटी का या पर्टिकुलर प्लेस को जब हम जज करते हैं या उसको शो करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे भी रिवाइज कर लेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोब जो कि अर्थ का एक मॉडल है, ओके, जिसको हम अर्थ का ट्रू मॉडल मानते हैं, उस पर हम ये बिलीव करते हैं कि वहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मैप में, ये जो मैप इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीचों बीच ये एक लाइन है जो 0 डिग्री इसकी वैल्यू दी गई है। ये लाइन आपकी है इक्वेटर, ये आपकी लाइन ऑफ इक्वेटर है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो लैटिट्यूड्स, इट मीन्स द लाइन्स विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, दीज आर योर लैटिट्यूड्स, एंड ऑल द लाइन्स विच रन्स पैरेलल टू इक्वेटर, हियर यू कैन सी all these lines, either these are in northern hemisphere or in the southern hemisphere, these all are running parallel to the equator. These are known as latitude. इनको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं या फिर latitudinal lines कहते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है ये अर्थ के बीचों बीच से जा रहा है, ओके। हम देख सकते हैं कि ये इक्वेटर की जो लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये अर्थ के बीचों बीच है। इट मीन्स ये अर्थ को या हमारी पृथ्वी को दो इक्वल भाग्स में या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसके उत्तरी भाग को या नॉर्दर्न, ऊपर का जो भाग है, ऊपरी भाग है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे आपका साउदर्न, ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि इंडिया, जो भारत है हमारा, ये हमारे इक्वेटर लाइन से उत्तर की दिशा में स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में ये स्थित है। तो ये हम कह सकते हैं इस मैप के आधार पे या ग्लोबल लोकेशंस के आधार पे हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस की और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की लोकेशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये तो ही इसकी वर्ल्ड लेवल पे इसकी लोकेशन की बात। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे। अब इसमें हम देखेंगे कि इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स कौन कौन से हैं या कितने हैं। तो जब हम बात करेंगे इसकी मेन लैंड एक्सटेंट्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये देखिए आपका, ये इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री नॉर्थ, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये 8 डिग्री, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपके यहाँ पे 8 डिग्री
4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं इसको, ये 37.6 मिनट पे जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाता है। ये इसका कह सकते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक इसका एक्सटेंड है। अब हम बात करते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स की। सो अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर हम देखते हैं तो आप ऊपर देखेंगे इसे, ये यहाँ पे 68 डिग्री, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ओके, सो ये तो थे इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके यहाँ आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, एंड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू इसकी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, सो ये इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। अब इसके साथ साथ में एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट लाइन भी इंडिया के बीच से क्रॉस होती है, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। अगर नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में हम देखेंगे तो ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इसके साथ साथ ही आप अगर इस मैप को देखेंगे तो यहाँ आपको इस मैप में आपको दिखेगा कि हमारे इंडिया में साउदर्न मोस्ट एरियाज में साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों में भी हमारे पास में आइलैंड्स हैं। अगर हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड ग्रुप्स हैं, और अगर साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे इंडिया के कह सकते हैं कि अंडर आते हैं। ओके, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। इसके साथ साथ ही यहाँ आप देखेंगे हमारे इंडिया के साथ में 2 सी कनेक्ट हैं। अगर वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी, वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अरेबियन सी, और अगर ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल। ये दोनों से हमारा इंडिया एक तरह से कनेक्टेड है। ओके, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। इसके साथ ही साथ अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इंडिया का पूरा स्टडी करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इंडिया के कुछ और भी स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ये हम जानते हैं। वर्ल्ड लेवल पे ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इसकी एक लार्ज बाउंड्री भी है जो कि 15,200 किलोमीटर्स की है। ये इसकी जो लैंड बाउंड्री आप देख सकते हैं चारों तरफ से, ये आपकी 15,200 किलोमीटर्स की है जो कि लैंड बाउंड्री है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की, तो इसकी कोस्टल लाइन भी काफ़ी लॉन्ग है। इंडिया के पास में 7,516 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन इट मीन्स जो एरियाज समुद्र के किनारे हैं वो सारे इसके कोस्टल लाइंस में आ जाते हैं। ओके, और इनमें ये आइलैंड्स के भी हमारे जो बाउंड्रीज हैं वो भी इसमें काउंट होती हैं। तो इंडिया का टोटल कोस्टल लाइन 7,516 किलोमीटर्स का है। सो ये इसकी बाउंड्रीज की बात हुई। अब इस मैप में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे होंगे
वो है हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। ओके, जैसे पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है जो कि लंदन से के थ्रू पास होती है, ऐसे इंडिया के भी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है। ये एक तरह से इंडिया को लॉन्गिट्यूडनल वे में दो इक्वल हाफ पार्ट्स में बांटती है। ये लॉन्गिट्यूड इंडिया के बीचों बीच से जाता है, इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये इंडिया के यूपी में मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से क्रॉस करता है। मिर्ज़ापुर एक तरह से इलाहाबाद के पास आता है, ये इलाहाबाद के पास से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये हमारे इंडिया की सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट्स में बांटता है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जिसकी डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारी सेंट्रल मेरिडियन ऑफ टाइम है जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ऐसे ही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी के उज्जैन के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। तो ये दोनों कह सकते हैं जो लाइंस हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नॉर्थ टू साउथ के बीच में इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है। ऐसे ही 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, ये लाइन भी हमारे इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग इस चीज़ को फील करेंगे कि हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट कह सकते हैं स्टेट है यहाँ पे, ये आपका पूरा अरुणाचल, और वेस्टर्न जो स्टेट है हमारा ये गुजरात, इन दोनों के बीच में गुजरात और अरुणाचल दोनों के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है। इट मीन्स अगर अरुणाचल में 2 घंटे पहले सनराइज होता है तो वो आपको यहाँ पे 2 घंटे बाद वो दिखेगा। 2 घंटे का टाइम लैग है, जबकि हमारी वॉच पे वो सेम टाइम शो होता है। तो ये क्यों होता है ये चीज़? क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंट है वो इतना वेरी करता है, इतना वास्ट है, इस वजह से ये 2 आवर्स का लैग, 2 आवर्स का डिफरेंस अरुणाचल से लेके गुजरात के बीच में हमारे यहाँ पे टाइम में आता है। Now in the next heading we will talk about India and the world. So as we know that India is the 7th largest country, as well as India is having the central location. We can say Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. If you will see the map, then you can find it that it is having central location in between the Eastern and Western Asia. पुराने ज़माने में जब सी रूट के थ्रू या जल मार्ग के थ्रू लोग ट्रैवल करते थे, उस समय पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे था, जहाँ से सभी देशों के लोगों को होकर पास होना था। एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो इंडिया लैंड मास से भी वेल कनेक्टेड था। तो लैंड रूट और सी रूट की वजह से एंशिएंट टाइम से ही इंडिया का लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। सेंट्रल लोकेशन के साथ साथ में इंडिया की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा कई सेंचुरी से पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे कि इंडिया हमेशा से अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपनी कल्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस रहा है। हमने पूरे वर्ल्ड को, चाहे वो आइडियाज़ ऑफ उपनिषद हो, रामायण हो या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन ट्रैवलर्स जितने भी वर्ल्ड के जो ट्रैवलर्स इंडिया आए वो अपने साथ यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को लेकर गए। उसके साथ साथ ही हमने पूरे वर्ल्ड को डेसिमल सिस्टम के बारे में भी बताया। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए, अपनी कमोडिटीज़ के लिए, अपने गुड्स के लिए
भी बेस्ट क्वालिटी के सामान के लिए भी पूरे वर्ल्ड में फेमस था। ओके, सो ये सेंट्रल लोकेशन, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंडिया एंड द नेबर्स। नेबर्स मीन्स जो पड़ोसी होते हैं। तो जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, ऐसे हमारी कंट्री के भी पड़ोसी कंट्रीज हैं या पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो आप इस मैप में भी यहाँ देख सकते हैं। इंडिया के नेबर्स में हम नाम लेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में से एक हैं। ओके, ये सारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं करंट सिचुएशंस में हम देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज हमारी फ्रेंड है, कुछ हमारे मित्र राष्ट्र हैं और कुछ जिनके साथ में हमेशा हमारे कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं या पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं। ओके, जैसे आप करंट में पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, चाइना को भी देख सकते हैं, इनके साथ में हमेशा कोई ना कोई इशू रहता है। ओके, सो नेबरिंग कंट्री, किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए नेबरिंग कंट्रीज का कह सकते हैं कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इंडिया का एक तरह से कह सकते हैं कि ये मिसफॉर्च्यून है, ये दुर्भाग्य है कि हमारा देश कहीं ना कहीं दुश्मनों से भी घिरा हुआ है। ओके, सो नेबरिंग कंट्रीज में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल, भूटान, इन सबको गिनेंगे। उसके साथ साथ ही कई बार आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पर्टिकुलर कंट्रीज से, नेबरिंग कंट्रीज से हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स कनेक्टेड हैं। अगर आप पाकिस्तान की बाउंड्री को देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके पाकिस्तान की बाउंड्री से कनेक्टेड हैं। उसके साथ अगर कोई पूछे आपसे कि चाइना की बाउंड्री से कौन से स्टेट्स कनेक्टेड हैं, तो आप JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आपके चाइना की बाउंड्री के साथ कनेक्ट होते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंडिया के साइज, लोकेशन, लैटिट्यूडनल वैल्यूज़, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़, उसके साथ में इंडिया की जो